हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ बीएल पार्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे गेट, नेट, आईआईटी, जेएम वगैरह। यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेक्चर थर्ड में ग्राफ थ्योरी के ऊपर लेकर आया हूँ। हम इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन सीखी है। अभी कुछ डेफिनेशन और बाकी है, वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे देखिए आप डेफिनेशन के बारे में, ऑर्डर ऑफ ग्राफ करके यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास में, इस जिसका हिंदी मीनिंग है ग्राफ की कोटि, यानी आलेख की कोटि, ग्राफ की कोटि। तो ये क्या होता है इसमें, तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ का मतलब है कि उस ग्राफ में शीर्षों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ। हमारे पास कोई भी ग्राफ है, देखिए आप यहाँ पे मैं ग्राफ ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है हमारे पास में, इसमें वर्टेक्स है V1, ये सेकंड वर्टेक्स V2, V3, V4 और बीच में एक और एजेस बना देते हैं हम, यहाँ पे E1 नाम दे देते हैं, E2 नाम दे देते हैं, E3, ये E4 और ये बीच वाली जो कोर है, भुजा है, इसका नाम E5 रख देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ऑफ ग्राफ अगर हम निकालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास 4 वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स है? 4, यानी शीर्षों की संख्या 4 है, तो ग्राफ का ऑर्डर भी कितना होगा? 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन को आपके लिए लिख भी देता हूं कि माना हमारे पास में G और V, E करके एक ग्राफ है, एक क्या है हमारे पास में ग्राफ है, तब शीर्षों की संख्या को ग्राफ की कोटि कहते हैं, ग्राफ की कोटि कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इस ग्राफ में हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, तो यहाँ पे वर्टेक्स का सेट बनाएंगे V1, V2, V3, V4। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं। हम एजेस का सेट बनाए तो यहाँ पर E1, E2, E3, E4 और E5 5 भुजाएं हैं हमारे पास, कोरे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्राफ की बात करूं, ऑर्डर ऑफ ग्राफ, तो यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 4 निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शीर्षों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ वर्टेक्स, यानी किसी भी शीर्ष की घात, तो शीर्ष की घात यानी डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम कैसे निकालते हैं या क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं पहले एग्जांपल से समझा देता हूं। हमारे पास कोई एक ग्राफ है, ये आपके पास कोई ग्राफ है, यहाँ पे वर्टेक्स V1 है, यहाँ पे V2 लिया हमने, यहाँ पे V3 लिया, यहाँ पे V4 लिया। हम यहाँ पर एक एजेस इधर से बना देते हैं अलग से एक और यहाँ पर भुजा E1, यहाँ पर E2, यहाँ पर E3 और यहाँ पर हमने E5 नाम दिया। अब हम एक एक वर्टेक्स की यहाँ पे डिग्री निकालेंगे। तो अगर डिग्री V1 की निकाले तो डिग्री ऑफ V1 लिखेंगे बराबर, तो डिग्री का मतलब होता है कि वर्टेक्स से कितनी भुजाएं जा रही है, यानी कितनी भुजाएं वहां पे वर्टेक्स पे आपतित हो रही है। तो कुल मिला के कोरों की संख्या यानी नंबर ऑफ एजेस देखना है हमें। तो V1 से देखो आप, V1 से एक तो E1, एक इधर E4 और एक बीच में E5। तो V1 से जाने वाली भुजाएं या आपतित होने वाली भुजाएं कोरे कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ V1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिग्री ऑफ V2 देखिए, तो V2 से यहाँ पे हमारे पास केवल 2 भुजाएं जा रही है, एक इधर आ रही है और एक इस तरफ। तो डिग्री ऑफ V2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिग्री ऑफ V3 देखिए, तो डिग्री ऑफ V3 देखेंगे हम यहाँ पर, तो एक भुजा इधर E2, एक नीचे की तरफ E3 और एक बीच में E5, यानी 3 भुजाएं हैं। तो डिग्री ऑफ V3 भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लास्ट वर्टेक्स है हमारे पास V4 से 2 भुजाएं जा रही है, एक इधर नीचे की तरफ E3 और एक ऊपर की तरफ यहाँ पर E4। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ V4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार स्टूडेंट किसी भी वर्टेक्स की हम डिग्री निकालते हैं ग्राफ में। तो डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, माना G बराबर V कोमा E करके हम क्या लिखते हैं, ग्राफ को डिनोटेट करते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास G एक क्या है, ग्राफ है, आलेख है, ठीक है। और उसमें किसी शीर्ष यानी कोई शीर्ष हमारे पास V है, तो किसी शीर्ष V मतलब वर्टेक्स शीर्ष की डिग्री को या घात को यहाँ पे शॉर्ट में DEG पढ़ेंगे हम, यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने में तो डिग्री ऑफ V, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, शॉर्ट में DEG करके, ठीक है। तो डिग्री ऑफ V से डिनोटेट करते हैं या के द्वारा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग लिख देते हैं। तो डिग्री ऑफ V का जो मीनिंग है क्या है कि V पर आपतित कोरों की संख्या, V मतलब वर्टेक्स पर आपतित कोरों की संख्या, कोरे मतलब भुजाएं, उनकी संख्या। तो यानी V मतलब वर्टेक्स पे जितनी भुजाएं आपतित हो रही हो, जितनी भुजाएं उस वर्टेक्स से जा रही हो, उनकी संख्या को कहते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, सम और विषम शीर्ष। सम और विषम शीर्ष क्या होते हैं ये हम समझेंगे यहाँ पे, सम शीर्ष व विषम शीर्ष। इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर इवन वर्टेक्स और ओड वर्टेक्स एंड ओड वर्टेक्स। तो ये क्या होते हैं इसके लिए हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमारे पास में कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ में अगर वर्टेक्स है तो वर्टेक्स की डिग्री से हम सम विषम के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री सम आ रही है तो वो सम वर्टेक्स है, अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री विषम आ रही है तो वो विषम वर्टेक्स है, ठीक है। सम वर्टेक्स, विषम वर्टेक्स, या हम यहाँ पे सम शीर्ष, विषम शीर्ष, तो हम उसकी डिग्री से पता लगा सकते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया था डिग्री में, फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर हम ले लेते हैं V1, यहाँ पर V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4 और एक भुजा बीच में भी बना लेते हैं, इसका नाम E1, इधर E2, इधर E3, इधर E4, इधर E5। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप डिग्री निकालते हैं, डिग्री आप V1 निकालते हैं तो V1 की डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि उस पे 3 भुजाएं आपतित हो रही है, 3 कोरे आपतित हो रही है। अगर डिग्री आप V2 निकालते हैं तो V2 की डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि वहां पर केवल 2 भुजाएं, 2 कोरे, 2 एजेस आपतित हो रही है। अगर आप डिग्री आप V3 निकालते हैं तो V3 की भी 3 है यहाँ पे, और V4 की निकालेंगे तो 2 है। अब हम यहाँ पर देखें तो आपको देखो V1 और V3 की डिग्री विषम आ रही है और V2 और V4 की डिग्री सम आ रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब V1 व V2 जो है वो कैसे शीर्ष है, तो वो विषम शीर्ष है। विषम शीर्ष मतलब ओड वर्टेक्स, वो कैसे वर्टेक्स है, ओड वर्टेक्स है, ठीक है। और V1 और V3 विषम शीर्ष है और V2 व V4 यहाँ पर इवन वर्टेक्स है। कैसे वर्टेक्स है, इवन मतलब सम शीर्ष, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो सम है तो वो सम शीर्ष है। V1 और V3 की डिग्री विषम है तो वो विषम शीर्ष है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो हम डेफिनेशन में यहाँ पे लिखेंगे कि माना हमारे पास में G बराबर V कोमा E करके हम एक ग्राफ डिनोटेट करते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें कोई शीर्ष मान लो V ले रहे हैं, तो किसी शीर्ष V को हम यहाँ पर सम शीर्ष कहते हैं, सम शीर्ष कहते हैं यदि V की डिग्री क्या हो, सम हो, उसकी डिग्री क्या हो, सम हो। डिग्री मतलब घात, सम हो तो वो क्या कहलाएगा, सम शीर्ष कहलाएगा। और अगर किसी की डिग्री विषम हो और किसी वर्टेक्स V की घात विषम हो तो वह विषम शीर्ष कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट।
तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।